तो अपनी पत्नी को ढूंढने के पाने के चक्कर में ये सब काम उल्टे सीधे किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें रामायण में, शिव पुराण में, अन्य पुराणों में अपनी ये व्यवहारिकता दिखाई देने लगती है, जबकि व्यवहार उसमें है ही नहीं। सारे पुराणों में लक्ष्य क्या है? परमार्थ, व्यवहार नहीं। शांति की खोज परमार्थ है कि व्यवहार है? तो सीता खोज माने शांति। जी हाँ, परंतु लक्ष्य से हम कभी पकड़ते ही नहीं बात। इसलिए क्रोध रहे बना रहे, काम है बना रहे, लोभ है बना रहे। अगर विजयपाल जी लोभ कर करके पैसा खंड परम धाम को देने लगे तो ये धर्म हो जाएगा। ये धर्म हो जाएगा। तुम्हें लगेगा ये अपने मतलब की बात कर रहे हैं, हैं? तो ये मतलब की बात नहीं है। आज अखंड परम धाम के पास यहाँ आश्रम तक नहीं है, देख लो। और सब लोभी हो, ऐसा कोई हमें नहीं दिखता जिसके यहाँ लोभ ना हो। लोभ कर करके कहाँ दे रहे हो? एक अधर्म जगह पर दे रहे हो, सीमित जगह पर। जहाँ सीमित जगह है वो अधर्म है, और जहाँ असीम लक्ष्य है बस वही। तो धर्म से आप क्या हो जाओगे? निष्काम हो जाओगे। इच्छा की पूर्ति है तो नैतिक जीवन जीते हैं, वह सकाम शुभ कर्म हो गया। और जो इच्छा की पूर्ति है तो अनैतिक जीवन जीते हैं, वो पाप हो गया, अशुभ कर्म हो गया। अब शुभ निष्काम कार्य से सेवा करते हैं, बदले में कोई इच्छा नहीं रखते, बस इतना ही हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा। इतने से ही हमारा चित्त कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। केवल आपको निष्काम होना है, और निष्काम होने की सबसे बढ़िया विधि है धर्म। धर्म के मार्ग पर चल दीजिए। निष्कामता तो आपके पीछे घूमेगी। राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे, अहंकार पैदा नहीं होगा। पर हैरानी की बात है कि ज़्यादातर काम करते करते शुभ काम करते जिन्हें तुम शुभ समझते हो, चित्त अशुद्ध हो जाता है। बजाय शुद्ध के क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ हम धर्म को सही डिफाइन नहीं कर पाते। किसी भी तरह बाल बच्चों को पालना, किसी भी तरह अपने जो है परिवार के लोगों को सुख पहुँचाना, ये अधर्म है। इसको हम मान्यता नहीं दे पाते। किसी भी तरह नहीं, केवल धर्म को आलंबन करके आप कुछ भी कीजिए, आपका चित्त शुद्ध ही होगा। औरों से आशा करने लगते हैं, मान चाहने लगते हैं। देखो, अच्छे कर्म करे, नौकरी करना कोई बुरा कर्म नहीं है, ठीक है। चुनाव में जीत जाना कोई बुरा कर्म नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाना कोई बुरा कर्म नहीं है क्या? लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे वैसे ही क्या करने लगे आप? मान चाहने लगे। हाँ, घमंड हो गया। दर दर भटकते थे, सातों जातियों के पैर छूते थे। एक हमारा मित्र था, नाम नहीं लेंगे, एमएलए का चुनाव लड़ा, तो वो सातों जातियों के पैर छुए। मैंने रोका उसको, मैंने कहा ये गंदा काम मत करो यार, चुनाव जीतो चाहे हारो। बोला आप नहीं समझते हो, अभी हम इनके पैर छू रहे हैं, 5 साल तक इनसे सबसे पैर छुलाएंगे। तो इसमें क्या है? अधर्म। अधर्म पहले तुमने जो है आलम्बन कर लिया, अब तुम्हारी तरक्की कैसे हो? अब तो चित्त अशुद्ध ही होगा। इसलिए जितने जो है नेता हैं सब अशुद्ध चित्त वाले हैं।
और जिनका चित्त शुद्ध है आज कर्म योग में स्थित है, तो ऐसे दो भारतवर्ष में वीर दिखाई दे रहे हैं। ये हमें डर नहीं लगता है कहने से, हमें फांसी चढ़वा देना कल तुम्हारा राज्य आ जाए, माने तुम्हारा माने कांग्रेस का, योगी और मोदी। भारतवर्ष में ये दो लोह पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, इनका चित्त शुद्ध है। जब चित्त शुद्ध होता है ना तो वो साधना बन जाता है, निष्कामता बन जाता है। अगर वहाँ भी उनको मान की इच्छा है ना तो चित्त शुद्ध नहीं होगा। कमाई की इच्छा, अपने घर वालों को बढ़ाने की इच्छा है तो चित्त शुद्ध नहीं होगा। औरों का कहाँ हो रहा है देख लो। वे सारे समाज में अपने दम का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। आपने कोई अच्छा काम चित्त शुद्ध करने के लिए किया था या पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए हैं? अच्छा आप सत्संग करते हो, जरा देखना, आप अपने को जांचने की कोशिश किया करो। जब आपका फोन आता है तब, हेलो, हाँ भाई साहब कहाँ हो? अरे अभी बंद करो, सत्संग कर रहा हूँ। ये तुम्हारा अहंकार है, तुम सत्संग नहीं कर रहे, बल्कि सत्संग करने का तुमने अभिमान पाल रखा है। औरों से अपने को तुम श्रेष्ठ समझ रहे हो, ये लक्षण है। अगर ये तुम्हारा लक्षण खत्म हो जाए तो यही सत्संग, तुम्हें और कोई धर्मशास्त्र पढ़ना नहीं पड़ेंगे और कोई साधना करना नहीं पड़ेगी। इसी सत्संग से तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। समझिए बात। पड़ोसी से व्यवहार खराब हो गए, उसे नीचा दिखाने लगे, तो अच्छे काम करके भी तुमने चित्त कैसा बना लिया? अशुद्ध बना लिया। ये बड़ी जो है घृणी बात है, अशुद्धि की पहचान। पड़ोसी से व्यवहार हाथी बनकर करने लगा, उसे चींटी समझने लगा, कीड़ा समझने लगा, तो समझो आपने अपना अंतःकरण गंदा कर लिया। चले थे जो है हरिभजनन को, ऑर्डर लगे कपास। सबसे बड़ी अशुद्धि अपने करने का अहंकार है। जो कुछ भी आप करते हैं, ठीक, उस करने का, कृत का, अकृत का जो तुमने मैं अहमपना पाला है, वो अहंकार है, वो चित्त शुद्धि नहीं है। तीर्थ, व्रत और दान कर और धारे मन में क्या जो है धारणा किए हुए हो, मन में धरे गुमान। बढ़िया बढ़िया काम है, देखो ये तीर्थ करना, व्रत करना और दान करना, ये कोई काम खराब है? तीर्थ, व्रत और दान कर और मन में धरे गुमान, और नानक निष्फल जाएंगे जो कुंजर स्नान। हाथी कैसे नहाता है? हाथी को नहाते देखा है? पहले तो पानी से नहा लेगा, फिर जो है उस पर धूल फेंक लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अच्छे कामों को करते करते तुम्हें अगर जो है अहंकार आ गया, मान बढ़ गया, अपना सम्मान चाहने लगे, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अभिप्राय यह है कि जो हम तुलना करके अपने मन को ग्रंथियों में जकड़ लेते हैं, यही मोक्ष में बाधा है। इसलिए निष्काम शुभ कर्म तो करो, पर अपने को कुछ बनाने के लिए नहीं। कर्म से निर्मित कोई भी वस्तु कभी भी नित्य नहीं हो सकती। कर्म से जो भी आप तैयार करेंगे वो सब अनित्य होगा। इसलिए अनित्यता को ध्यान में रखते हुए कर्म करो। जो कुछ संसार में है वो सब क्या है? अनित्य है। ये सब अगमा पाई है। मात्रा स्पर्शा तू कौनते है,
शीतोष्ण सुख दुखदा अगमा पायनो अनित्या। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब काम तुम बड़ी मेहनत से करते हो, गर्मी सहते हो। अच्छा देखो अपना सत्संग चल रहा है, लाइट चली जाए, लाइट चली जाए तो क्या सत्संग बंद कर दोगे? चलता रहेगा। तो उसमें जो है आपकी सहन शक्ति लगेगी कि नहीं लगेगी? तो क्या कह रहे हैं? मात्रा स्पर्शा तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। अपने इंद्रियों के जो विषय हैं बाहर, इन्हें भोगते हुए, ये तो आँख देखेगी, कान सुनेगा, रसना चखेगी, ये सब अपना काम करना छोड़ेंगे नहीं। और जो जो इनके धर्म हैं वो धर्म भी लागू होंगे, परंतु इसमें तब कैसे माना जाए? शब्द स्पर्शा तु कौन्ते है, चाहे अच्छा सामने आए, ये जो है नियम बना लो, चाहे बुरा सामने आए, ले जाओ, हमको अच्छा नहीं लगता, समझ लो आपने पाप कर दिया। महाराज जी तो एक बार अपना उदाहरण दे करके बता रहे थे, हैं? हाँ, वो टिंडे की सब्जी बनाई गई तो उसमें नमक की जगह फिटकर ही डाल दी गई भूल से, तो वो चुरी ही नहीं। अब बैठे कि जो है सब लोग तो जो है बुरा बुरा मुँह कर रहे और हम अपने प्रेम से उसको जो है खा रहे। तो वो कह रहे हैं कि महाराज जी सब्जी में कुछ कमी रह गई। तो मन ही मन में हंसी आई, कमी रह गई कि सब्जी नाम की चीज़ें ही नहीं है, कमी रह गई, सब्जी बनी ही नहीं। लेकिन फिर भी अपने मुख से नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही संत जो है हमने देखे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान भी, स्वामी रामानंद बिल्कुल इसी तरह का बर्ताव था। नहीं खाते थे, नियम था उनका। दाल रोटी में सदैव संतुष्ट रहते थे। तो एक बार जो है माता जी ने पूड़ियाँ बना के रखी। अब ये दृश्य जब पिताजी ने देखा तो नाराज होने लगे कि स्वामी जी को पूड़ियाँ बनाई, हटाओ थाली। तो स्वामी जी ने इनकार कर दिया। अब थाली सामने आ गई है तो हटेगी नहीं। एक दिन में बाबा जो है बीमार नहीं हुआ जाता और पूरी खा गए। तो साधु चरित्र क्या है कि जो सामने आ जाए, यद्यपि हमारे शरीर को नुकसान करेगा लेकिन फिर भी खा गए, इसका नाम तप है। यही तो जहर का पीना है बिना किसी बताए। अब शंकर जी ने जहर का पिया, मीरा जी ने जहर को पिया। अब ये जहर पीने का अर्थ तो किसी की समझ में आया नहीं। अब कहने लगी जो डायरेक्ट जहर को पी ले, जो बाजार में बिकता है, हाँ इस जहर को खा ले तब मैं समझूं कि वो भगत है भगवान का। ये अर्थ थोड़ी। ये क्षीर सागर से जो रत्न निकले हैं ये क्या है? अरे भैया ये तुम्हारा देह ही क्षीर सागर है। इसी में देवासुर संग्राम का मंथन चल रहा है। इसी मंथन से वो सारे रत्न निकलना है। तो विश्व संसार है और अमृत चेतन आत्मा ब्रह्म। अभिप्राय यह है कि जो हम तुलना करके अपने मन को ग्रंथियों में जकड़ लेते हैं, बस यही तो जो है मोक्ष में विघ्न पैदा करते हैं। जो हमने ग्रंथियाँ पाल रखी हैं, अपनी मान्यताएं, हमारी जो मान्यताएं हैं पढ़ लिख करके, वो सारी मान्यताएं तो गांठें जो है पक्की हो जाती हैं। कोई किसी गांठ में बंधा है, कोई किसी गांठ में बंधा है, कोई किसी खूंटे में बंधा है, कोई किसी खूंटे में। इसलिए निष्काम शुभ कर्म तो करो,
पर अपने को कुछ बनाने के लिए नहीं करो। कर्म से निर्मित वस्तु तो अनित्य ही होगी, इसलिए कर्म से वस्तु उपलब्ध होने वाली नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धे विचारेण न किंचित कर्म कोटि भा। करोड़ों कर्मों के द्वारा कुछ भी करते रहिए, आपको सत्य वस्तु का बोध नहीं होगा। तो कर्मों का लाभ क्या है करने का? कि निष्काम कर्म करो, धर्म से कर्म करो। लाभ है चित्त की शुद्धि। चित्त शुद्धस्य कर्मः। चित्त की शुद्धि से क्या होगा? तो कर्मों से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करें? कई विचारेण निवर्तन्ते। आप विचार कीजिए। विचार का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि विचार बिना विवेक के हो नहीं सकता, और विवेक ज्ञान की साधना है। विवेक क्या है? ज्ञान की साधना। कर्म की साधना विवेक नहीं है, वो तो आप लोग कर ही रहे हो। विवेक से खाते हो, विवेक से पीते हो, विवेक से चलते हो। अगर इस विवेक से मोक्ष होता तो फिर मोक्ष के लिए वेदांत सुनने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो हो ही जाता। तो चित्त की शुद्धि कर्मों से होगी, और चित्त जब निर्मल होगा आपका, तो विचार शुरू हो जाएगा, और विचार से आप ज्ञान की तरफ बढ़ोगे। तो ज्ञान ही जो है मोक्ष का साधन है, दूसरा कोई मोक्ष का साधन नहीं। कर्म ब्रह्म पाने के लिए नहीं है, कर्म तो चित्त की मलिनता को दूर करने के लिए है। चित्त शुद्ध होगा तो वेदांत के आप पात्र बन जाएंगे, समझ में आने लगेगा। कामनाओं से चित्त अशांत है, इसलिए बहुत लोग वेदांत सुन करके भी दुखी हैं। नहीं तो वेदांत के बाद कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता। ये तो आखिरी बात है, इससे ऊंची कोई बात है ही नहीं। बिना किए कराए अंदर शांति ही शांति, और न रहने वाली चीज़ से तादात्म्य टूट गया, इससे आसक्ति है ही नहीं। अब दुख क्या है? दुख देगा कौन? मेरा कुछ हो तो दुख हो गई। देखो दृष्टांत दे रहा हूँ, किसी के साथ ऐसा न हो। अब ये भी कहना जो है बहुत बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि वो तो होना ही है। का कोई है सोई अब राम ने कछु रचो होए। बड़ी विचित्र बात है ये। तो यहाँ एक दृष्टांत है। किसी ने प्रश्न किया कि ज्ञानी को भी तो प्रारब्ध वशात रोना पड़ता है। तो गुरुदेव जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ज्ञानी का कोई प्रारब्ध नहीं रहता। अज्ञानी के बोध हित ज्ञानी रोता है। अगर वो रो भी रहा है तो वो अपने लिए नहीं रो रहा है, बल्कि अज्ञानियों की दृष्टि को जो है ठीक करने के लिए रो रहा है। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि ज्ञान तो हुआ नहीं, ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन चूंकि लोग हमें अज्ञानी कहेंगे, लोग हमको क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। और इस कारण के बस वो अपने दिल पर पत्थर रख लेता है, और उसका परिणाम ये होता है कि या तो वो हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं। इसलिए देखा होगा आपने, माताएं ये कहती हैं रुलाओ, बहू को रुलाओ। जब किसी का पति मर जाए या बेटा मर जाए तो कोई रोते नहीं है। जब रोते नहीं तो उनको कहा जाता है इन्हें रुलाओ। तो वो इसलिए कहा जाता है कि तुमने बहुत बोझ रख लिया है अपने ऊपर। तो ज्ञानी को ये पता है, क्या पता है? कि कोई होता तो मरता। ज्ञानी का यदि कोई मर गया है तो उसे पता नहीं है कि कोई मर गया है,
तो उसको तो ये पता है कि कोई हुआ होता तो मरा होता। अब जब कब कोई हुआ ही नहीं है तो मरा कौन है? कोई मरा ही नहीं है, कोई जन्मा ही नहीं है। जब जन्मा नहीं है तो मरेगा कहाँ से? ये बहुत गहरा चिंतन है। अगर जो है इसी क्षण भी आप आंख बंद करके ये चिंतन करें तो अभी स्थूल शरीर आपका गायब हो जाएगा। थोड़ा सूक्ष्म को जो है नदारत करना कठिन काम है, क्योंकि सूक्ष्म इतना जो है बलशाली होता है। अच्छा ये बताओ, बल स्थूल में ज़्यादा होता है कि सूक्ष्म में? रटो नहीं, तुम्हें लगता कैसा है? अच्छा, हाथी का स्थूल बड़ा है, भारी है कि शेर का? शेर का स्थूल वजनदार ज़्यादा है कि हाथी का? हाथी का। जब शेर जो है हुंकार लगाता है तो हाथी लेड़ा करके भागता है। ये जो है वह कहाँ घुसा है? स्थूल में कि सूक्ष्म में? सूक्ष्म में। समझ रहे हो? सूक्ष्म बलवान होता है, स्थूल सूक्ष्म के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए बलहीन होता है। ठीक? तो सूक्ष्म को मारना बिना ज्ञान के बन नहीं पाएगा, और स्थूल को तुम बिना ज्ञान के भी। जी हाँ, प्रकृति में तो रोज खत्म होता है, क्षण क्षण खत्म हो रहा है, लेकिन यदि आप ज्ञान में भी चाहें 1 सेकंड लगेगा इसको गायब करने। केवल आप मेडिटेशन में ये ख्याल करो कि ये स्थूल काया मैं नहीं। तो आपको लगने लगेगा कि स्थूल नाम की कोई चीज है नहीं। अब कौन मरेगा? तो ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु है नहीं, लेकिन अज्ञानी के बोध हित ये श्रुतियां प्रारब्ध का वर्णन करती हैं। अज्ञानियों को प्रारब्ध बताना पड़ता है। अगर अज्ञानी प्रारब्ध नहीं जो है मानकर चलेगा तो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, फिर वो ज्ञान की खोज नहीं करेगा, बल्कि जो है मिथ्या अभिमान ज्ञान का पाल करके इस संसार में हाहाकार मचा देगा, जैसा कि ब्रह्म राक्षसों ने किया है। और वही आज हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नार न करें न दूसर बातचीत तो वही करें। आप लोग इतनी मेहनत से 40 साल हो गए सत्संग करते करते, ठीक है? जरा किसी पढ़े लिखे आदमी के पास चले जाओ, वो आपको बोलने नहीं देगा, आपकी बोलती बंद कर देगा। फिर मैं बताऊं, अगर वो आपकी बोलती बंद कर देता है और आप उसकी बात चुपचाप सुन लेते हैं तो समझ लेना आपने अपने साथ धोखा किया। 40 वर्ष तक आप यूं ही बैठे रहे हो सत्संग में। बात में क्या कह रहा हूँ समझ रहे? हाँ, कोई धनवान है, कोई बलवान है, कोई वैभववान है, और तुम अच्छे जो है जानकार हो वेदांत के, परंतु उसके सामने मिमियाने लगते हो, तो ये किसकी कमी? तुमने सत्संग अभी तक किया ही नहीं, इसीलिए तो उसके समर्थन में तुम, हाँ, उसने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों को बोलने लगता है, तुम उसके सामने मिमियाने लगते हो। बात क्या है? बात यही है और कोई बात नहीं है कि हमने सच्चाई को स्वीकार अभी तक किया नहीं। अगर सच्चाई स्वीकार कर लो तो वास्तव में अभी मुक्ति मिले चाहे न मिले, आप रोजाना अनुभव करके देखो, ये शरीर नाम की चीज है। और अगर इसको मेले का पोटला देख लो तो आपकी काम वासना खत्म हो जाए। इसे तो आप जाने क्या क्या बढ़िया चीज देखते रहते हो, ये बढ़िया चीज है। ऊपर की खलरियाँ उतारो तो असलियत सामने आने लगती है, और खून पीप जो है निकलने लग जाए तो घृणा होने लगती है कि नहीं?
वो अंदर जो मलबा भरा है उसको देख करके तो ये घृणित है, ये कैसा है, पाप का पुतला है, ये गंदगी का जमघट है। ऐसा देख लो, काम वासना गई। देख नहीं पाते हो, केवल कहते रहते हो, सुनते रहते हो। देखना एक कला है। तो ये शरीर वास्तव में है नहीं। जल्दी से जल्दी देख लो, आपकी मोह चला जाए, क्रोध चला जाए, लोभ चला जाए। चला जाएगा मतलब आएगा नहीं, चला जाएगा मतलब प्रदर्शन नहीं होगा, होगा सब, लेकिन आपको पता लगता रहेगा ये नाम की कोई चीज है नहीं। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध तो उसे कहते हैं जिसे हम भोगें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लॉटरी आ गई, अब लॉटरी का मुझे सुख हो तो मेरा प्रारब्ध है, ठीक है। ज्ञानी आदमी के लिए लॉटरी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? उस लॉटरी को वो कहेगा कि आश्रम में दे दे, हम क्या करेंगे लॉटरी का? नहीं आ रही समझ? और अज्ञानी आदमी की लॉटरी खुल जाए तो फूला फूला चाल ही बदल जाएगी सब। इसलिए आश्रम बनने का सुख हो तो प्रारब्ध है, पर मेरे जानते तो आश्रम के बनने का दुख ज़्यादा है, सुख तो है ही नहीं। फिर भी लोगों को अक्ल नहीं आती जब तक बना न लें। इसलिए हम अपने चेलों को भी, महाराज जी कह रहे हैं, इसलिए हम अपने चेलों को भी कह देते हैं कि बना लो भैया, बना लो जितना बनाना है। क्योंकि दिल्ली के लड्डू खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए। अपन लोग क्या कहते हैं, शादी के लड्डू खाए तो पछताए, लिखा है इसमें भी। महाराज जी ने दोनों उदाहरण दिए। गृहस्थ का उदाहरण क्या है? शादी के लड्डू। अब शादी के कोई लड्डू होते हैं, पर खाने वाला भी पछताता है, ना खाने वाला भी पछताता है। इसलिए जो काम बाकी है उसे करके देख लो। ऐसी श्रुतियों ने भी आज्ञा दी है, ये कि नहीं? परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों। पहले तुम कर्म कर करके परीक्षा कर लो। जब कर्म कर करके अफर जाओ और तुम्हें लगने लगे कि कर्मों से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका अभी तक, और न कभी हो सकता है, ठीक है। अकृतः कृतेन, करके कभी भी आत्मा तो मिल ही नहीं सकती। तब फिर क्या करना? तब जाना गुरु की शरण में, तब आना गुरु की शरण में। इसलिए करके देख लो, स्वर्ग मिलेगा तो नरक भी मिलेगा। ये तो कभी हो नहीं सकता कि स्वर्ग मिल जाए और नरक ना मिले। बहुत कम लोग समझदार हैं, ज़्यादा नासमझ ही पैदा होते हैं और नासमझ ही संसार से मर जाते हैं। बहुत कम लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। इसलिए साक्षात मोक्ष एक साधनम ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञानम देव केवल्यम मोक्ष इति। केवल मोक्ष का साधन ज्ञान है। आत्मबोध के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। इसको श्वेता श्वेत उपनिषद में भी समझाया गया है। अहम वेद एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाद मृत्युम एत न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। परम पुरुषोत्तम विद्या रूपी अंधकार से सर्वदा अतीत है तथा सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में समर्थ होता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं है। तुम जो अविद्या में जी रहे हो, अच्छा, जो लोग रटे बैठे हैं उनको छोड़ कर आप बताइए कि आपको 5 कलेश कौन से लगे हुए?
वेदांती लोग नहीं बताएंगे, जो वेदांती नहीं हो वो बताएं। अच्छा, इसमें एक जो है उपाय बताएं, जो बता देगा वही वेदांती नहीं है। बताओ कल्याण सिंह, समझ रहे हो? जैसे 5 कलेश तुम्हें लगे हुए हैं। गृहस्थ लोगों को केवल 5 कलेश परेशान करते हैं, अनेक कलेश परेशान नहीं करते। वो 5 कलेश कौन से हैं? रट्टू घोड़ा देखो बोलने लगा। चलो बता दो, तुम बता दो। ये 5 कलेश आपको लगे हो, तो अविद्या से जब तक ऊपर नहीं जाओगे, 5 क्लेशातीत नहीं होगे, तब तक तुम्हें आत्मचिंतन करने का ढंग आएगा ही नहीं। अब अविद्या के अधीन जो काम होते रहते हैं उनमें दिलचस्पी लेते रहते हैं, तो तुम्हें जो है वेद ज्ञान कैसे हो जाएगा? पुरुषार्थ अर्थात आत्मा 5 क्लेशों से परे है। और कई क्या लक्षण है कि स्वयं प्रकाश है। जैसे उदाहरण में सूर्य स्वयं प्रकाशित लगता है, ठीक? ये जो हमारे बल्ब जलते हैं, दीपक जलते हैं, ये हमें स्वयं प्रकाशित नहीं लगते। लगते हैं क्या? नहीं लगते। वो स्वयं प्रकाश किस लिए लगता है कि उसका एक लक्षण भी है कि जितने भी प्रकाश तुम्हें यहाँ दिखते हैं वो सूर्य की तरफ भागते दिखेंगे। तुम आग जला दो, हाँ, ऊपर को जाए तो वो ऊपर को जाती है, ठीक है? दीपक जला दो, वो ऊपर की तरफ जाता है। और जितने भी ये बल्ब ठंडे आदि जलते हैं ना, ये सूर्य के प्रकाश से ही जल रहे हैं, इसलिए वो स्वयं प्रकाश लगता है। जबकि वास्तव में भी सूर्य भी स्वयं प्रकाश नहीं है। न तद भास्यते सूर्यो न पावको न शशांका, ये भी स्वयं प्रकाश नहीं है। इनमें भी प्रकाश तुम्हारा है, तुम इतने गजब की चीज हो। सूर्य तारों में चमकता, मैं ही तो बिजलियां दमका रहा हूं। अब जब इतना तुम्हें पता लग जाए कि मैं स्वयं प्रकाशित हूं, तो अब बता दो मौत होगी तुम्हारी है? ये दुनिया पाने के लिए तुम बेचैन रहोगे। समझ में नहीं आता कि ब्रह्म तुम हो ही, फिरते किसके पीछे रहते हो? 5 क्लेशों के पीछे। हाँ, तुम हिलाते फिरते रहते हो। इसका नाम जो है आत्मज्ञान नहीं है। आत्म तत्व 5 क्लेशों से अतीत है, स्वयं प्रकाश है। उसे किसी की जो है आनंद के लिए, खुशी के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं। मस्त रहो, ठीक है? और विचरण करो संसार में, कोई क्या कर लेगा। लेकिन जो है ये मस्ती समझ से आएगी, ना समझी से ये मस्ती नहीं आएगी। इसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। भोजन पकाना हो तो सब्जी, दाल, बर्तन आदि कई सहायक साधन चाहिए, परंतु अग्नि ना हो तो भोजन पक जाएगा? नहीं पकेगा। तो अग्नि साक्षात भोजन पकाने का एक साधन है। ऐसे ही तर कोटर बसे विहंगवर, तरु काटे मरे न जैसे। किसी जो है वो पेड़ की खुकाल में पक्षी बैठा है और तुम जो है पेड़ काटने में लग जाओ, तो पेड़ काटने से वो पक्षी क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा। ऐसे ही तुम्हारे अंदर क्रिया, कर्म और साधनाएं अनेक करते रहो, ठीक है? वो जो आत्मरूपी पक्षी है वो तुम्हें मिलने वाला नहीं।
चाहे जितने कर्म करो। ऐसे ही जो है एक कढ़ाई का उदाहरण है, कढ़ाई कितनी भी गर्म करो, कितनी भी उबालो, चाहे कुछ करते रहो, लेकिन उसके प्रतिबिंब को आप मिटा नहीं सकते। मिटा लोगे? उसके लिए तो तुम्हें उस प्रतिबिंब के बिंब को जानने की जरूरत है। ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, परंतु सारी साधना बेकार नहीं है। चित्त की शुद्धि के लिए सभी साधन करना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव।